नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक के एक बहुत ही यूनिक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नास्ट्राडामस के बारे में। अब बहुत सारे लोग सुन के शॉकिंग हो रहे होंगे कि यार कि इंडियन नास्ट्राडामस तो था ये दुनिया में एक ऐसा इंसान जिन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां किए थे पूरी दुनिया से रिलेटेड और जिनकी काफी सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी, सबको मालूम। लेकिन अभी इंडियन नास्ट्राडामस ये कौन है? ऐसा कंफ्यूजन होगा। इनका असली नाम है वीरा ब्रह्मानंद स्वामी। इन्होंने अपनी जिंदगी में इंडिया से जुड़े बड़े बड़े भविष्यवाणियां की है और वो काफी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताता हूँ मैं इनकी। इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज लोग जो है ना वो इंडिया में शासन करेंगे, और ऐसा हुआ। गांधी नाम का कोई आदमी होगा और गांधी आए, इंडियंस को अंग्रेजों से बचाएंगे। ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम हुआ। गांधी जी आए और बचाए सबको। और आज मैं इनकी 12 भविष्यवाणी ऐसी आप लोगों को बताने वाला हूँ जो अब तक सच नहीं हुई है, लेकिन साफ साफ समझ में आता है कि बहुत जल्दी सच होगी और काफी हद तक तो सच होने भी लगी। सबसे पहली बताता हूँ, भगवे वस्त्र में एक आदमी आएगा जो कि इंडिया को एक नई उम्मीद की किरण देगा। मतलब इंडिया अगर कुछ खराब सिचुएशन में रहेगा तो कोई भगवे वस्त्र वाला आदमी इंडिया की कंडीशन पूरे बदलाव लेके आएगा। ये पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में भगवे वस्त्र को बहुत ज्यादा माना जाता है। हिंदूज कल्चर में बहुत ज्यादा माना जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है। तो शायद कोई ऐसा आदमी आए जिसकी हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके वजह से सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है, कोई ना कोई महान आदमी आ जाए, ऐसा फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब क्या है कि सेकंड भविष्यवाणी में उन्होंने ये बोला है कि जो हायर कास्ट के लोग हैं ना, कास्ट सिस्टम देखो इंडिया में अभी भी चलता है, मानो या ना मानो चलता ही है। तो चलता ही है सबके, मतलब रूरल एरिया में तो बहुत ज्यादा चलता है। अर्बन एरियाज में तो भले ही लोग इग्नोर कर देते हैं, मानना होता है, मन में मानते हैं। लेकिन रूरल एरिया में तो मानते ही मानते। तो भाई इन्होंने ये कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हायर कास्ट वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी में आ जाएंगे, जो कि आए थे, लिटरली आए थे। इन्होंने तो भविष्यवाणी बहुत पहले किए थे ना। तो अगर आप अभी कुछ समय के पहले की बात देखें, जब अगर वो सब नहीं हुआ था, संविधान वगैरह नहीं लिखा गया था, उससे पहले तक हायर कास्ट वाले लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लोअर कास्ट लोग वाले थोड़े उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन फिर जब चेंजेस आए तो फिर मतलब बराबरी का थोड़ा दर्जा मिलना शुरू हुआ, हालात थोड़े बदले। तो अब क्या इन्होंने बोले जो हायर कास्ट वाले लोग हैं ना वो पूरी तरह से मतलब अपनी पावर खो देंगे एक टाइम ऐसा। तो ऐसा तो अभी देखो, अभी ऐसा है ना कि कास्ट वास्ट कुछ नहीं है, अभी सबका लेवल बराबर है। आप भी काम कर रहे हो, तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ, मान लो टक्कू भी काम कर रहा है। अभी हमको नहीं पता कि तुम कौन से कास्ट को, मैं कौन से कास्ट की, वो कौन से कास्ट का। अभी सब लोग काम करे, साथ में मिलकर काम करे, तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता है लोगों को। अब लोगों को फर्क पड़ना ही बंद हो गया, फर्क पड़ना बंद हो गया। अगली भविष्यवाणी बताता हूँ। ये तिरुमला की पहाड़ियां जो है ना, तिरुपति बालाजी वाली, वहां से एक नई नदी निकलेगी वो पहाड़ियों से। उस नदी का नाम होगा जल जीवा नदी। ये लाइफ गिविंग भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये नदी के निकलने की वजह से मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा इंडिया में। तो भाई इतने सारे लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो वो तो नदी सही में दैविक होगी। वो दैविक जगह से निकल रही है, तिरुमला की पहाड़ियों से निकल रही है, वहां से निकल रही, दैविक तो होगी। और वो मतलब बहुत इसलिए उसका नाम जल जीवा रखा जाएगा। यूनिक। मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जगह के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये नदी मेरे रहते जीते जी इस दुनिया में निकले। वही तो वहाँ पे जाऊंगा, पवित्र जगह से निकल रही, तो मतलब देखने की एक्साइटमेंट तो रहेगी ही। वही तो। अगला हैदराबाद से जुड़ा हुआ भविष्यवाणी। ये हैदराबाद के लोगों को टेंशन लेने वाली बात है कि कुछ सालों बाद उन्होंने ये कहा था कि पूरी तरह से पानी सूख जाएगा हैदराबाद की नदियों, तालाबों से, डैम से। पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा हैदराबाद में। ये तो बहुत जगह होता है। मुंबई में भी होता है कि अगर बारिश कम होती है तो उस साल पानी का यूज कम करते हैं लोग, कि इस साल बारिश कम हुई है तो इस साल पानी की कमी हो गई है। और हैदराबाद में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पूरी दुनिया में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो रहा है, कम होता जा रहा है। और बारिश भी पहले कितनी बारिश होती थी, अब होती नहीं है। अब नहीं होती। क्या जुलाई चल रहा है ना, जुलाई खत्म होते आ जाएगा कुछ टाइम में, आधा जुलाई चले गया है, कुछ भी बारिश मतलब पहले तो 24 घंटे 22 घंटे से बारिश होती रहती थी। 3 साल पहले की बात याद करो, कितनी बारिश होती थी। 2-3 साल पहले ये जब से कोविड आया ना तब से दुनिया का सिस्टम हिल गया है बिल्कुल।
समझ में नहीं आ रही, मतलब कुछ भी होता है, कभी कोई आपदा आती है, कभी कोई सुनामी आता है, कोई टुक टुक फुक टुक आता है, कोई कभी कुछ पानी बारिश कम हो रही है तो गर्मी अचानक बढ़ जा रही है, कुछ भी हो रहा है। हाँ, अगला बताता हूँ भविष्यवाणी। जितने भी समुद्र हैं, ये भविष्यवाणी तो सच होती हुई लग रही है मुझे। इस दुनिया में जितने भी समुद्र है वो बुरी तरह से प्रदूषित हो जाएंगे और समुद्र के अंदर के जो जीव हैं, जो पानी में रहते हैं ऐसे जीव, वो पूरी तरह से खत्म होते आ जाएंगे एक टाइम पे। ये तो होगा, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है समुद्र में, उन लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, जानवर लोगों को इतना पॉल्यूशन बर्दाश्त नहीं होती है। पॉल्यूशन से नहीं मर रहे हैं तो इंसान मार के खा जाते हैं बेचारों को। वो कैसे इंसान कैसे छोड़ जा ही देते हैं तो प्रदूषण से मर जाते हैं, मतलब क्या है ये? तुमको पता है एक शार्क पूरे साल में इंसान कितने इंसान को मारते हैं? 10 इंसान को। लेकिन वही इंसान मतलब 1 मिलियन शार्क को मारता है, तो मतलब ज्यादा डेंजर कौन हो, इंसान हो या शार्क हो? हाँ, ये रियल फैक्ट है। एक शार्क पूरे शायद ऐसा कुछ है, पूरी दुनिया का देखें तो पूरे महीने का या फिर पूरे साल का लगाते हैं शायद। हाँ। 10 लोगों को ऐसा कुछ मारती है वो। हाँ। लेकिन वहीं पर एक इंसान खाली पूरे साल में, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, हर इंसान शार्क नहीं मारता है, मैं नहीं मारता, नहीं मारते, आप लोग नहीं मारते हो, बहुत लोग लेकिन ऑन एवरेज इंसान शार्क्स को बहुत ज्यादा मारते हैं। पर ईयर के अगर हम लोग हिसाब लगाए तो कई हजार शार्क्स को मार दिया जाता है। बहुत बहुत ज्यादा। तो ज्यादा डेंजर तो इंसान हो गए, वो नहीं हो गए, क्योंकि वो उनके पास अगर आप जा रहे हो जहाँ पे वो रहते हैं तो उनके आप खाना हो तो वो तो आपको खाएंगे, क्यों? जिस शेर के सामने अगर हिरन जाएगा तो हिरन को तो शेर खाएगा ही, वैसा वाला है। लेकिन अगर हमको तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें ऑप्शन है हमारे पास। हम पनीर है, बटर पनीर है, चिकन है, ये है, वो है, सब्जी चिकन तुमने जो चिकन लवर को बुरा नहीं लगेगा क्या, उनके लिए बोल रही हूँ। अब जो है उनका क्या करूँ मैं? तो और अपने पास इतनी सारी भाजी आती है, पालक है, इतनी अच्छी अच्छी भाजी, इतनी अच्छी सब्जी है, तो वो अपने पास ऑप्शन बहुत है। शेर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, मांस खाना है, बस हो गया हमारा। मैं तो कहता हूँ कि इंसानों के पास भी बहुत ऑप्शन है वेज बहुत ज्यादा। वेज में तो मतलब इतने ऑप्शन है कि मतलब आप जिंदगी भर खाते रहो तो बोर नहीं होने, इतने ऑप्शन है। और मैं सच बता रहा हूँ, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी रहता है। यकीन नहीं होता मेरी बातों पर, यकीन मत करो, गूगल में जाके सर्च करो, ज्यादा हेल्दी वेजिटेरियंस होते हैं, जाके देखो, मेरी बात मत मानो, बीमार भी नहीं पड़ते ज्यादा, बहुत बहुत हेल्दी रहते हैं। इसलिए तो आज मैं फॉरेन कंट्रीज की मैं बताऊं, यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है तुमको पता भी है? ये इंडिया वाले इस कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चिकन लवर होते हैं, जो लोग मीट लवर होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं पता है फॉरेन कंट्री वाले, कि वेज से ही चिकन के टेस्ट की चीज बना रहे हैं। मतलब वो खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा हम चिकन नहीं खा रहे लिटरली, लेकिन वो रहेगा वेज से बना हुआ। शायद इंडिया में भी आ रहा है ये वाला कंसेप्ट। रितेश देशमुख ने ये वाला कंसेप्ट लेकर आया है। और फॉरेन में बहुत सारे लोग अपना चुके हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे फॉरेनर्स अब वेजिटेरियन है। इंडियंस बोलते हैं ना कि फॉरेन में तो वेज मिलता ही नहीं है, वेजिटेरियंस होते ही नहीं। अब मैं लिटरली बताऊं कि फॉरेन में इंडिया से ज्यादा वेजिटेरियन हो गए होंगे, या फिर कुछ समय बाद हो जाएंगे अगर अब तक नहीं हुए। अरे मैं कितने फॉरेनर्स को देखी हूँ जो अपना इंडियन धर्म कितना ज्यादा मानते हैं। जो नहीं, वो धर्म की तो बात अलग है, अरे वो मानते हैं ना, मतलब कि हर चीज को इतना ज्यादा मानते हैं वो लोग। वेजिटेरियन खाना को देख के इतना एक्साइटमेंट में आते हैं, एकदम एक्साइटेड रहते हैं। जैसा अपनी सब्जी खाते हैं ना, कभी वो लोग इंडिया में आते हैं एकदम खुश रहते हैं, ये क्या था, बहुत डिलीशियस था, बहुत टेस्ट, ऐसा होता है उनके साथ। खैर अभी ये टॉपिक तो बहुत बड़ा, आगे बढ़ते हैं। अगली भविष्यवाणी, उन्होंने ये कहा था कि एक साल ऐसा आएगा, यानी कोई एक सन होगा, कोई ईयर ऐसा होगा जिस ईयर में सिर्फ एक दिन में इंडिया की 21 बड़ी सिटीज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इंडिया की 21 बड़ी सिटीज में तो मुंबई भी आती है, और हम लोग मुंबई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी सिटी है, बस ये हमारे जीते जी ना हो। नहीं देखो, हो भी जाए तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको फर्क पड़ता होगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता कि विनाश हो रहा है, कहीं आग लग रही है, बाढ़ आ गई, मैं ऐसा नहीं मरना चाहता। नहीं देखो, वो प्राकृतिक है। अब जो ऊपर वाला चाहता है कि वो करना चाहता है, इंसान वैसे ही मरने वाले हैं, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मतलब चलो ठीक है, भगवान चाहते, ऊपर वाला चाहता है कि ये होने वाला, तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा है, तो भगवान चाहता है अपन ये वीडियो आगे कंटिन्यू करें। कलयुग के अंत में अगली भविष्यवाणी बताता हूँ, गंगा नदी अपना डायरेक्शन बदल देगी, काशी में होगी निकाशी से सूख जाएगी गंगा नदी। शायद हो सकता पॉसिबल है, क्योंकि गंगा नदी को कोई रोक नहीं सकता। उनका जो तेज है ना, बहुत फास्ट है, उनका जो बहाव है वो बहते बहते किसी और जगह चले जाएंगे, किसी और मतलब शहर में चले जाएंगे, और शायद वहां पे रहेंगे, और काशी वाली जगह वाले शायद सूख जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, या नहीं भी हो सकता, हम नहीं पता, हमको नहीं पता, तो हम नहीं बोल सकते उसके बारे में कुछ।
अगली भविष्यवाणी जो बहुत ज्यादा शॉक में डाल देगी आप लोगों को, जो मे बी पॉसिबल है हमारी हरकतों की वजह से, कि जो हाथी है, एलिफेंट्स, वो पिग से पैदा होंगे। पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि कितनी ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, बहुत अलग-अलग level ब्रीडिंग। पे। अरे नहीं, ये इंडियन कुत्ता है तो इसका अपन क्या करेंगे, अपन इंडियन कुत्ते का उसके साथ करवाते हैं, या कोई डॉग का हम कैट के साथ ब्रीडिंग करवाते हैं। हाँ, ये भी हो रहा है। ये भी हुआ है अपन गूगल कर सकते हो आप, या Dog और cat तो मतलब किसी और एकदम बड़े ब्रीड का डॉग और फॉक्स का करा दिए। हाँ, एकदम बड़े ब्रीड का डॉग का एकदम छोटे ब्रीड का डॉग के साथ ब्रीडिंग करवा देते हैं। तुम तो सिर्फ एक नस्ल बोल रहे हो, कुत्ता ही बोल रही हो। नहीं, और भी जानवर कर रहे हैं। अभी कुत्ते का बिल्ली से करा रहे, कुत्ते का लोमड़ी से करा दे रहे हैं ब्रीडिंग। वही तो फिर क्या मतलब, ये तो खिलवाड़ है। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, सीधा सीधा। मतलब जो प्रकृति ने बनाया है उसके साथ खिलवाड़ करे, वो बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट चक्कर में तो कुछ भी करेंगे हम। हाँ, वही ये तो गलत बात है भाई, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगली भविष्यवाणी, हाँ इंडिया से पूरी तरह से अरेंज मैरिज का सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो खत्म होते होते दिख भी रहा है। सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज ही रहेगी। हो सकता है, यानी possible कि है। हम वापस से कौन से जमाने में जाएंगे, पुराने जमाने में एकदम। हम उस जगह का, उस जमाने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तुम भी मत लेना, तुम एक्साइटेड होके बोलने लगती हो। लेकिन एक जमाना हुआ करता था जब अरेंज मैरिज वाले सिस्टम नहीं होते थे इंडिया में या फिर दुनिया में। ये अरेंज मैरिज वाले सिस्टम अभी अभी आए हैं, कुछ समय पहले से ही, कुछ नहीं मतलब थोड़े ज्यादा समय पहले से ही। लेकिन अगर हम बहुत पास्ट की जाएं, बात करें, बहुत हिस्ट्री में जाएं, तो उस जमाने में अरेंज मैरिज जैसा कोई भी कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, अपने मर्जी से वर चुनते थे सब लोग। तो खैर हम लोग उस जमाने का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते, वो आप समझ जाओगे, क्योंकि वो समझने वाले समझ गए, सब समझ गए, सब समझ गए, कोई जरूरत ही नहीं। अगली तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली भविष्यवाणी कि जितने भी मतलब बड़े बड़े हथियार हैं इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में कह लो, वो हथियारों से ना बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होंगे। मतलब युद्ध होगा एक तरीके से, और वो युद्ध इतना भीषण होगा कि इंसान से डरने लगेंगे। हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि हम हर इंसान से डरेगा। मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इंसान ना कुछ ज्यादा ही मतलब खून खराबे में आजकल आ जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है हमको, पेशेंस खो देते हैं। ये सब हो सकता है, आगे चल के शायद हमारी जो पीढ़ी आने वाली है उनको ज्यादा और गुस्सा है। सही बात है, ऐसा हो सकता है। अगली भविष्यवाणी, कश्मीर की जमीन पर बहुत भीषण लड़ाई होगी किसी वजह से। क्या पता नहीं वो वजह क्या होगी। काशी की जमीन पर धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। एक टाइम ऐसा आएगा। ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हमको नहीं जानना, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं बोल सकते। आखिर भविष्यवाणी कि जो औरतें हैं इंडिया में, वो आदमियों से ज्यादा पावरफुल कहलाएगी। हर एक सेक्शन में, सोसाइटी, समाज के हर एक उसमें विभाग में कह लो, औरतें ही डोमिनेंस करेगी। मतलब वो ऊपर तो दिख भी रहा है, अभी भी दिख रहा है। जैसे अभी क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। फिर शायद कुछ समय बाद महिला प्रधान समाज होगा। हाँ, महिला, स्त्री कल आना नहीं, स्त्री ही रोज आना, स्त्री ही स्त्री हो जाएगा हर जगह। स्त्री हमेशा आना, स्त्री हर जगह रहना। मतलब आजकल वॉचमैन भी स्त्री वॉचमैन ही करती हैं, हाँ जो भी बोलो। और पायलट है, औरतें पायलट है, औरतें डॉक्टर है, औरतें नर्स है, और औरतें क्या नहीं कर रही, औरतें ट्रेन भी चलाई कुछ टाइम में, औरतें सब कुछ कर रही हैं। क्या चलाती है, क्या चलाती है ना, हाँ मेरे को पता नहीं इसलिए मैं नहीं बोली। और औरतें सब कुछ कर रही है, तो मतलब एक टाइम पे स्त्री ही आना हो जाएगा। क्या पता, हो भी सकता है। कुछ भी बोलो तुम, ये कुछ भी बोल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। इस वीडियो को अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर अब तक देखे हैं तो पहली बार हमें जान रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन सी ऐसी भविष्यवाणी है जो आपको लगता है सटीक है, और ये तो होगा ही, और ये कितने समय में होगा। ये स्त्री वाला हो सकता है। नहीं, और भी बहुत सारी होगी, आप लोग जरूर बताइए। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम लोग क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलो।